गौरी कव्वे और कालू कव्वे ने अपना दाना ढूंढ लिया था। कालू जी, हम ये दाने यहाँ छुपाकर पहाड़ों से बेरी के फल ले आते हैं और फिर घर जाते समय ये दाना यहाँ से उठा लेंगे। गौरी, ये दाना ही काफी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा ढूंढा हुआ दाना उठा कर ले जाए। मैं ये दाना पत्तों में छुपा देती हूँ, किसी को क्या खबर होगी। फिर गौरी कव्वी और कालू कव्वा अपना दाना पत्तों में छुपाकर पहाड़ों की तरफ बेरी के फल लेने निकल जाते हैं। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहती थी। वो जैसे ही अपने घर से दाना लेने निकलती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और फिर जब बारिश रुकेगी तो अपना दाना ढूंढ लूँगी। चिड़िया ऐसा सोचकर एक जगह बैठ जाती है। चिड़िया का ध्यान पत्तों के नीचे जाता है और वहाँ दाना देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मिल गया, मुझे दाना मिल गया। मुझे आज ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मुझे दाना मेरे घर के पास से ही मिल गया। चिड़िया नहीं जानती थी कि वो दाना तो गौरी और कालू कव्वे ने छुपाया हुआ है, इसलिए चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी, अब चलो घर, मुझे तो बारिश में ठंड लग रही है। कालू, पहले खाएंगे हम दाना और फिर खाएंगे ये बेरी के फल। आज तो बारिश में मजा ही आ जाएगा। कव्वा और कव्वी उड़ते हैं। कालू, पत्तों के नीचे दाना नहीं है, हम लुट गए। कोई हमारा दाना चुरा कर ले गया। मैंने तुमसे कहा भी था कि दाना लेकर घर चले जाते हैं, मगर तुमने मेरी एक न मानी। अब खा लो दाना। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। मैं सबके घरों में जाकर देखूंगी। गौरी, बारिश तेज है, मैं तो चला घर, तुम भी आ जाओ। ऐसी बारिश में तुम बीमार भी हो सकती हो। तो क्या मैं अपना मेहनत से ढूंढा हुआ दाना किसी को खा लेने दूं? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। कालू कव्वा तो अपने घर चला जाता है, मगर गौरी कव्वी सबसे पहले तोते के घर में जाती है। तोते दरवाजा खोलो। गौरी, क्या बात है? तुम बारिश में तो अपने घर में आराम से बैठ जाओ। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, मेरा दाना चोरी हुआ है। मैं तुम्हें शक्ल से चोर लगता हूँ क्या? चोरों के मुंह पर नहीं लिखा होता, मुझे देखने दो, परे हटो। ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी तोते के घर में घुस जाती है। तोते ने बारिशों के लिए अपना दाना जमा करके रखा हुआ था। गौरी वो दाना देख लेती है। यही है, मेरा दाना मिल गया। नहीं, ये दाना तो मैंने कई दिनों से अपने घर में जमा करके रखा हुआ है। मोटी चोंच वाले, मुझे मेरा दाना वापस दे दो, वरना मैं बहुत मारूंगी तुझे। मैं तुझे बारिश में घर से बाहर निकाल कर मारूंगी। नहीं दूंगा। शोर सुनकर पड़ोसी चिड़िया भी आ जाती है। गौरी, क्या हुआ है? क्यों लड़ाई कर रही हो? ये दाना मेरा है चिड़िया, याद है ना? पिछले दिनों में मैंने ये दाना बारिशों के लिए जमा किया था और ये गौरी की बच्ची मेरे ही घर में आकर मुझे ही चोर बना रही है। कहती है ये दाना इसका है। चिड़िया, मैंने पत्तों के नीचे अभी थोड़ी देर पहले दाना छुपाया था। न जाने ये तोता कैसे मेरा दाना चुरा कर ले आया। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है, क्योंकि पत्तों के नीचे से दाना तो चिड़िया उठा कर लाई थी। गौरी, नहीं, तोते ने तुम्हारा दाना चोरी नहीं किया। ये तो मेरे सामने पिछले दिनों मैदान से दाना इकट्ठा करके लाया था। तो फिर मैं देखूंगी, मैं सबके घरों में देखूंगी। जिसके घर में मेरा दाना हुआ उसे तो मैं जान से मार दूंगी। चिड़िया बेचारी बहुत कमज़ोर थी। वो जानती थी कि अब तो गौरी उसे छोड़ेगी ही नहीं। गौरी कुछ सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। वो सीधी कबूतर चाचा के घर में जाती है और चिड़िया अपने घर जाकर जल्दी से वो दाना अपने घोंसले के नीचे छुपा लेती है। कबूतर, सच बता दो, तुमने बड़े पेड़ के नीचे पत्तों से मेरा दाना चुराया है या नहीं? ना गौरी, मेरे पास तो मेरे चावल के दाने हैं। मैं तो आज घर से बाहर गया ही नहीं। जिंदगी में पहली बार मैंने बारिशों के दिनों के लिए भोजन जमा किया था।
और वो भी चोरी हो गया, मगर मैं भी उस चोर को पकड़कर ही दम लूंगी। गौरी वहाँ से भी चली जाती है। गौरी उड़ती हुई जा रही थी कि रास्ते में उसे मैना मिल जाती है। मैना, सच सच बताओ, वो सामने वाले पेड़ के नीचे से तुमने दाना उठाया है? नहीं, मैंने तो नहीं उठाया, मगर जब बारिश शुरू हुई तो चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी। चिड़िया? इसका मतलब मेरी चोरनी चिड़िया है। गुस्से में गौरी कव्वी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। आ गई, वो आ गई। अब मुझे छोड़ेगी नहीं गौरी। क्या करूं? झूठ बोलूं फिर भी मारेगी, सच बोलूं तो फिर भी मारेगी। डरते डरते चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और गौरी कव्वी चिड़िया के घर में चली जाती है। गौरी कव्वी इधर उधर सब जगह पर देखती है। गौरी, क्या ढूंढ रही हो? कहाँ है मेरा दाना? कहाँ है? वो जो पत्तों के नीचे था। हाँ, वही दाना। मैं समझी, कोई पक्षी वो दाना वहाँ रखकर भूल गया होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपने घोंसले के नीचे से वो दाना उठाकर गौरी कव्वी को दे देती है। छोटी और कमजोर चिड़िया, बारिश में ये दाना ढूंढ ढूंढ कर मेरे पंख थक गए हैं और तुम बड़े मजे से मेरा दाना चुरा कर ले आई। नाना गौरी, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे तो ये पेड़ के नीचे से मिला था। गौरी कव्वी चिड़िया की दौड़ लगाती है और अपना दाना लेकर चली जाती है। चिड़िया अपने घर में बैठकर रोने लग जाती है। मैंने अभी तक एक भी दाना नहीं खाया था, जो मिला वो गौरी ले गई। अब मैं ऐसी बारिश में अपना दाना कहाँ से लाऊंगी? चिड़िया फिर से अपने घर से निकलती है। बाहर तो बारिश थी, ऐसी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल था। गौरी कव्वी को घर जाते हुए रास्ते में एक चील रोक लेती है। गौरी कव्वी, कहाँ जा रही हो इतना दाना लेकर? चील दी, मैं नेक काम करने जा रही हूँ। मैं बारिश में ये दाना गरीब पक्षियों में बांटने जा रही हूँ। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर गौरी, तुम्हें तो पता है मैं दाना नहीं खाती, मैं तो मांस खाती हूँ, मांस। तो खा जाकर मांस, मुझे क्यों बता रही हो? मांस तो मेरे सामने है, काला है तो क्या हुआ, पेट तो भरेगा। ऐसा कहते हुए वो चील गौरी कव्वी पर हमला कर देती है और उसे पकड़ लेती है। चील गौरी कव्वी के ऊपर बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ से गुजर रही थी। गौरी की आवाज़ सुनकर चिड़िया उस दिशा में आती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया पीछे से जाकर एक डंडा चील के सर में मारती है। चील नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। अब जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, ऐसा ना हो कि चील फिर से होश में आ जाए। चिड़िया, ये दाना मेरे भाग्य में ही नहीं है, ये तुम ही ले जाओ। मैं सुबह से इस दाने के पीछे पीछे फिर रही हूँ, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भुला नहीं सकूंगी। जाओ, घर जाकर पेट भरकर ये दाना खा लो। गौरी कव्वी वो दाना चिड़िया को देकर अपने घर चली जाती है और चिड़िया घर जाकर पेट भरकर दाना खाती है और खुशी खुशी अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। कालू, दाना तो नहीं मिला, वो बेरी के फल कहाँ हैं? वो फल तो मैंने खा लिए। तुमने अकेले ही वो फल खा लिए, अब मैं क्या खाऊंगी? गौरी कव्वी को बहुत भूख लगी हुई थी। वो फिर से चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया से कुछ दाने लेकर खाती है और अपना पेट भरती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। कल शाम से सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर आज तो उन्हें जाना ही था क्योंकि अब उन सब के घरों में दाना खत्म हो गया था। गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर आती है।
चिड़िया, मैं जग्गू को भी साथ ही ले आई हूँ। इसे कुकू और गुड़िया के पास छोड़ जाती हूँ, घर में अकेला डर रहा था। गौरी बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चों, आराम से बैठकर खिड़की से बारिश देखना, कोई शरारत नहीं करना। मम्मा जल्दी वापिस आना। पागल, बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। मम्मा मेरे लिए गरम गरम पकौड़े जरूर लाना। चिड़िया अपना छाता उठाती है। दोनों गौरी और चिड़िया बाहर निकलती हैं। चिड़िया कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अच्छा ही हुआ मिट्ठू, जो तुम भी यहाँ ही हो। जल्दी करो, हमें देर हो रही है। गौरी, तुम्हारे पास छाता नहीं है? एक था, मगर कालू ने बेच दिया। मेरे पास है, मैं अभी तुम्हें छाता देता हूँ। फिर कबूतर गौरी कव्वी को छाता देता है और सब वहाँ से उड़ते हैं। हवा कभी तेज हो जाती तो कभी रुक जाती। थोड़ी दूर जाकर उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू महसूस होती है। ये खुशबू तो पकौड़ों की है। वो सब खुशबू के पीछे पीछे खींचे चले जाते हैं। वो सब चीलती के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। आप सब बड़े छपरे के नीचे बैठ जाओ, क्या खाओगे? चिड़िया, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी कुछ नहीं है। पकौड़े खाओगे या समोसे? चिंता ना करो, मेरे पास 100 रुपए है। आज की पार्टी मेरी तरफ से हुई। चीलती 100 रुपए के गरम गरम पकौड़े ला दे। मीठी चटनी लोगे साथ? हाँ चीलती, मीठी चटनी तो मेरी फेवरेट है। चीलती उन्हें पकोड़े दे देती है। वो सब मज़े मज़े से पकोड़े खाने लगते हैं। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में गरम गरम पकोड़ों से स्वादिष्ट कोई चीज़ नहीं है। मज़े मज़े से पकोड़े खा लेने के बाद वो सब फिर से उड़ते हैं। बारिश तेज़ हो जाती है और वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मेरा तो आम खाने को दिल कर रहा है। मेरा भी। ऐसी बारिश में हमें आम कहाँ से मिलेंगे? मुझे पता है आम कहाँ से मिलेंगे। गौरी, तुम चलो मेरे साथ और हम सब के लिए आम लेकर आती हैं। गौरी कव्वी और चिड़िया अपने दो दोस्तों को वहाँ छोड़कर पके हुए आम लेने चली जाती हैं। पहाड़ की दूसरी तरफ एक आम का पेड़ था जिसका चिड़िया को पता था। बहुत मुश्किल से गौरी कव्वी और चिड़िया उस पेड़ तक पहुंच जाती हैं। अरे, यहाँ तो केवल एक ही आम लगा हुआ है। कल तक तो ये पेड़ भरा हुआ था। शायद रात की तेज हवा से पके हुए आम गिर गए होंगे और पक्षी उठा कर ले गए होंगे। चिड़िया वो एक आम तोड़ लेती है। हम सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। चिड़िया, चलो वापिस चलते हैं। गौरी कव्वी और चिड़िया जब घने पेड़ों से गुजर रही थीं तो उन्हें एक बूढ़ी कव्वी आवाज़ देती है। बच्चों, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। चिड़िया, कोई बुला रहा है, शायद कोई मुश्किल में है। गौरी कव्वी और चिड़िया उस बूढ़ी कव्वी के पास जाती हैं। बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। मेरे पेट में भूख के कारण दर्द हो रहा है। मुझे कुछ खाने को दो। गौरी, एक ही आम है, हम ये आम इस बूढ़ी माँ जी कव्वी को दे देती हैं। हाँ चिड़िया, हम ऐसा ही करते हैं। फिर चिड़िया अपना आम उस बूढ़ी कव्वी को दे देती है। जीते रहो बच्चों। मैंने सोचा था शायद मैं भूख के कारण मर जाऊंगी। इस आम ने तो मुझे नई जिंदगी दे दी है। माँ जी, जिसके भाग्य का हो उसे मिलकर ही रहता है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया और गौरी कव्वी वापस चली जाती हैं। जब चिड़िया और गौरी कव्वी वापस जाती हैं तो तोते के ऊपर एक बड़ी डाल गिरी हुई थी और कबूतर उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे इस डाल से बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। कबूतर भैया, ये सब कैसे हुआ? चिड़िया, जैसे ही आप गई तो ये बड़ी डाल ऊपर से गिरी और मिट्ठू नीचे दब गया। रुको, मैं यहाँ से पकड़ती हूँ और चिड़िया तुम लकड़ी से उठाओ। वो तीनों मिलकर जोर लगाती हैं मगर वो डाल तो
हिलने वाली ना थी। ये हमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो क्या मैं इसी डाल के नीचे दबकर मर जाऊंगा? मुझे बाहर निकालो जैसे भी हो। मैं चील ढाबे वाली को बुला कर लाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। फिर गौरी कवि चील के ढाबे पर जाती है। चील दी, हमारा दोस्त मिठू बड़ी डाल के नीचे दब गया है, हमारी मदद करो, वो डाल बहुत बड़ी है। तुम चिंता ना करो। फिर चील वहाँ पकोड़े खाने आए हुए 2 पक्षियों को भी साथ लेती है और वो सब जल्दी ही मिठू के पास पहुँच जाते हैं। वो सब मिलकर जोर लगाते हैं और मिठू को बाहर निकाल लेते हैं। सब तालियां बजाते हैं। बच गया, मैं बच गया, मुझे मेरे दोस्तों ने बचा लिया है। अब हमें जाना होगा, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, मगर अभी तक बच्चों के लिए कुछ खाने को तो लिया नहीं। मुझे अमरूद की खुशबू आ रही है, जरूर अमरूद का पेड़ कहीं आसपास ही है। फिर वो सब तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं। पुराने कुएं के पास किनारे पर अमरूद का बड़ा पेड़ था, जिस पर पके हुए ढेर सारे अमरूद लगे हुए थे। वो रहा अमरूद का पेड़, वो रहा। फिर वो सब अमरूद तोड़ तोड़ कर अपनी अपनी टोकरियां भर लेते हैं। वो सब बहुत खुश थे। ये अमरूद बहुत मीठे हैं, बच्चे ये अमरूद खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। वो सब अमरूद लेकर वापस जाते हैं। रास्ते में माही चील ढाबे वाली पक्षियों को बुलाती है। आप सब ये पकोड़े अपने बच्चों के लिए ले जाएं, मैं घर जा रही हूँ। और वैसे भी ऐसी बारिश में अब कौन घर से निकलेगा, रात भी होने वाली है। चील बचे हुए सारे पकोड़े पक्षियों में बांट देती है। चील दी, ये समोसा मुझे दे दें, मेरे जग्गू को समोसा बहुत पसंद है। बच्चे खिड़कियों में बैठे हुए अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। छोटा मिठू दूर से ही अपने पापा को आता हुआ देख लेता है। कीकी तो बारिश में घर से बाहर निकल कर बैठा हुआ था। गौरी और चिड़िया भी सुरक्षित घर पहुंच जाती हैं और अपने अपने बच्चों को भोजन देती हैं। कालूपति जी, ऐसी बारिश में कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? मैं तो कहती हूँ वापस घर चलें। मरोगी तुम भी और मुझे भी मारोगी। मेरे पिताजी ऐसी ही बारिश में एक पेड़ से टकरा कर मर गए थे। तुम्हारे पिता थे या हवाई जहाज जो पेड़ से टकरा गए? हम ऐसा करते हैं, उस सामने वाले घर में जाते हैं और थोड़ी देर वहाँ रुक जाते हैं। जो भी करना है जल्दी करो, अब तो मेरे पाँख में दर्द भी शुरू हो गया है। फिर कौवा और कवि उस सामने वाले घर में आश्रय लेने जाते हैं। मिठू जी, बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है, देखो कौन है। होगा कोई मुसीबत का मारा पक्षी। मिठू दरवाजा खोलता है। तोते जी, हम पिछले जंगल से आए हैं, दाना लेने आए थे कि बारिश शुरू हो गई। पेड़ पर बैठे बैठे थक गए, तुम्हारा घर देखा तो यहाँ चले आए। आप दोनों अंदर आ जाइए और जब तक बारिश नहीं रुकती आप दोनों मेरे घर में रह सकते हैं। फिर कौवा और कवि तोते के घर में चले जाते हैं। आपने कुछ खाया है या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो कल से भूखी हूँ। और मैं भी सदियों से भूखा ही हूँ। हरियाली, इन कौवों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। आप रसोई में आकर मेरी बात सुनिए। मिठू हरियाली के साथ रसोई में जाता है। कालू, घर तो देखो इन तोतों का, बहुत सुंदर है। एक हमारा घर है सारा टूटा फूटा। मिठू जी देखो तो, केवल यही 2 दाने चनों के हैं। अब क्या दूं मैं उन कौवों को खाने में? तुम उनके सामने ये चने के दाने रखो और मैं चिड़िया के घर से उनके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ले, आप ये चने के दाने खाइए। चने के दाने? तोती, घर इतना बड़ा और मेहमानों के खाने के लिए सूखे चने के दाने? बहुत कंजूस हो तुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिठू गया है आपके लिए कोई और चीज लेने। बारिश की वजह से घर में राशन खत्म हो गया था। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। तोते, क्या हुआ है? इतनी जल्दी क्यों है?
पिछले जंगल के तो कौवे आश्रय लेने मेरे घर में हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। उन्हें भूख लगी है। चिड़िया, क्या तुम्हारे घर में कोई खाने की चीज है? तोते भैया, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, थोड़ी ही देर में बन जाएगी। आप घर जाइए, मैं आपके पीछे ही खिचड़ी लेकर आती हूँ। जल्दी आना चिड़िया, वो बेचारे ना जाने कब से भूखे हैं। मिट्ठू वापस चला जाता है। गोरी, ये तोता तो खाली हाथ ही वापस आ गया है। मिट्ठू, तुम्हारी पत्नी ने तो कहा था कि तुम कौवे मेहमानों के लिए कुछ खाने को लेने गए हो। बन रही है। तुम्हारे लिए बारिश के मौसम में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिचड़ी बन रही है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। ले आई हूँ, मैं मेहमानों कौवों के लिए गरम गरम खिचड़ी ले आई हूँ। हरियाली बहन, आप खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। पहले मेहमान कौवे खा ले, हम बाद में खा लेंगे। हरियाली खिचड़ी का बर्तन गोरी और कालू के सामने रख देती है। गोरी और कालू मज़े मज़े से खिचड़ी खाने लगते हैं। चिड़िया, तोती और तोता देख रहे थे और कौवे तो कोई बात किए बिना खिचड़ी ऐसे खा रहे थे जैसे कई सालों से भूखे हों। कौवे सारी ही खिचड़ी खा लेते हैं। मजा ही आ गया। अब तो हम कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करेंगे। इसी बहाने खिचड़ी तो मिलेगी खाने को। कौवे भाई, हमारे जंगल के पक्षी मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। चिंता ना करें, आप जब भी आओगे हम आपकी ऐसे ही सेवा करेंगे। शाम तक बारिश रुक जाती है। बारिश रुक गई है, अब हम अपने घर जाते हैं। ये कुछ मिठाई है, ये अपने साथ ले जाइए बच्चों के लिए। ये हमारे जंगल की परंपरा है, हम मेहमानों को घर से खाली हाथ नहीं भेजते। बहुत अच्छी परंपरा है ये। गौरी और कालू मिठाई का डिब्बा लेते हैं और चले जाते हैं। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन तोता और चिड़िया किसी काम से दूसरे जंगल जाते हैं। वो जंगल कालू कौवे और गौरी कौवी का था। चिड़िया और तोता पहली बार उस जंगल में आए थे। अभी वो दोनों नदी के पास बैठे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। मिठू, ऐसी बारिश में हमारे लिए लौट कर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों ना आज की रात हम इसी जंगल में किसी के घर गुजार लें। चिड़िया, वो कौवे इसी जंगल में तो रहते हैं जो हमारे घर आए थे और हमने उनकी बहुत अच्छी सेवा की थी। तो हम उन कौवों के घर में ही चले जाते हैं। वो बहुत खुश होंगे हमें देखकर। हमें किसी से उनके घर का पता पूछना होगा। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से उड़ते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठी हुई बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, इस जंगल में कालू और गोरी कौवी का घर कहाँ है? ये मोहल्ला छोड़कर दूसरे मोहल्ले में पहला घर है उनका। जो सबसे टूटा फूटा घर होगा वही घर उन कौवों का है। चिड़िया और तोता बुलबुल को धन्यवाद बोलकर वहाँ से उड़ते हैं। दूसरा मोहल्ला और पहला घर तो यही है। और टूटा फूटा भी है। मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ। चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा और कौवी गहरी नींद सो रहे थे। कालू, बाहर देखो कौन है। तुम देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम देखो, मुझसे नहीं जाया जाता। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है। पहचाना, हम कौन हैं? ये तो वही तोता और चिड़िया हैं। कहीं ये मेरे घर में आश्रय लेने तो नहीं आए? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तुम कौन हो? ये सुनकर चिड़िया और तोता एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते रह जाते हैं। आपकी पत्नी घर में है क्या? गोरी कौवी नाम है ना उसका, आप उसे भेजिए। कालू कौवा अंदर जाता है और गोरी को सब बताता है। अगर उन्हें घर में रखा तो दाना पानी भी देना पड़ेगा और हमारे पास है ही क्या जो देंगे उन्हें। कालू जी अच्छे भले मजे से सो रहे थे, उस चिड़िया और तोते ने सारी नींद खराब कर दी। तुम रुको, मैं देखती हूँ। गोरी बाहर जाती है। कालू कौवे भाई ने हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया। हम यहाँ एक काम से आए थे कि बारिश शुरू हो गई। सोचा आज की रात आपके घर में ही रुक जाते हैं।
चिड़िया और तोते 2 घंटे हमें अपने घर में आसरा क्या दे दिया, बदले में तुम पूरी रात ही गुजारने आ गए हो। अगर ऐसा ही करना था तो उस दिन हमें ना रखा होता अपने घर में। मैं सब समझ गई दुष्ट कौवे, तुम हमें अपने घर में रखना ही नहीं चाहती हो। शायद हम ही भूल गए थे जो उस दिन तुम दोनों को इतनी इज्जत दी। अच्छा होता जो तुम्हें मरने देते उस दिन तेज बारिश में। चलो चिड़िया, जाओ जाओ भिखारी कहेंगे। चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहे थे कि भला ऐसा भी कोई कर सकता है। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। सच ही कहते हैं कि ऐसे एहसान फरामोश पक्षी अभी भी जंगल में रहते हैं। उसी जंगल में रहने वाला एक कबूतर तोते और चिड़िया को बारिश में जाता हुआ देखकर उन्हें अपने घर ले जाता है और उनकी बहुत अच्छे से सेवा करता है। जब तक बारिश है आप मेरे घर में ही रुकें, क्योंकि मुश्किल में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं।